रुकिए, किधर जा रहे हैं? देखिए, समय बर्बाद कर रहे हैं नहीं, आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, हम आपको एंजॉय इंग्लिश चैनल पर डेली करंट अफेयर का जो आता है जीके इस चैनल पर देंगे, जिस चैनल पर आप अभी देख रहे हैं एंजॉय इंग्लिश पर। अपना समय मत बर्बाद करिए, नहीं तो आपका जीवन भी बर्बाद हो रहा है। ठीक है, आप अपना समय बर्बाद करने के क्रम में अपना जीवन भी बर्बाद कर रहे हैं। यदि आप 10-20 मिनट का वीडियो सामान्य ज्ञान जी के देख लेते हैं, इसमें आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन आपका जो डेली होता है, डेली वीडियो डालेंगे, ठीक है, जिसमें कि आपका डेली करंट अफेयर होगा, और यदि आप देख लेते हैं 10 से 15 मिनट का वीडियो, तो आपका जीवन में एग्जाम में जो आएगा, एग्जाम में परीक्षा, उसमें बहुत सा सहूलियत होगा। ठीक है, समय बर्बाद मत करिए, आइए जीके। चलिए, तो देखो इसको, बहुत आसान शब्द है। वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? देखिए, यदि आपको पता है इसमें से किसी का ऑब्जेक्टिव, तो आप कमेंट में उसे दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, समय को ना बर्बाद करते हुए हम इस समान ज्ञान को देखते हैं। वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? चलिए, तो इसका आपका हो जाएगा बी नंबर 25 है। ठीक है, 25 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आप कमेंट में भी बता सकते हैं यदि आपको पहले से आंसर याद है तो। चलिए, 2019 में यह वर्तमान समय उच्च न्यायालय की जो हुई थी, स्थापना हुई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और दोस्तों को जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको शेयर कीजिए। और डेली बाय डेली हम करंट अफेयर आपको सुबह यही वीडियो आपको लोड करते जाएंगे, आप भी देखिए और दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि सभी को डेली बाय डेली क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए, राज्यसभा जो होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, इसका जो कार्यकाल होता है अलग होता है, ठीक, इसलिए 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। देखिए, 10-20 मिनट का वीडियो है, यदि आप इसे देख लेते हैं तो इसमें आपका कुछ जाता नहीं है, लेकिन आप यदि डेली देखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ आधा हो ही जाएगा। समय को बर्बाद मत करिए, यदि समय को बर्बाद करेंगे तो आप आने वाले एग्जाम में किसी की भी तैयारी नहीं कर सकते। हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है? यह जो कप है यह किस खेल में दिया जाता है? अर्थात यह दिया जाता है आपका 3 का आंसर हो जाएगा टेनिस खेल में। ठीक है, यह टेनिस खेल में हाफ मैन दिया जाता था। अगला है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर जो सीकरी है उसका निर्माण किसने करवाया था? यदि आपका आंसर है तो कमेंट में दीजिए, इसका होगा 4 का सी। ठीक है, हम पहले भी कह चुके हैं, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, 4 का आपका सी होगा, फतेहपुर सीकरी का निर्माण सी अकबर ने करवाया था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? जहांगीर के दरबार में जो महान चित्रकार था वह बी हो जाएगा। 5 का आपका आंसर बी होगा, मंसूर। क्या होगा? मंसूर को चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कहा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। देखिए, आपका समय बहुत कम लेंगे और ऑब्जेक्टिव होगा जो डेली महत्वपूर्ण आपको करंट अफेयर से दिया जाएगा, इसलिए देखना ना भूलिए और दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, हम बार बार आपको बोले। टीबी रोग की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जो टीबी रोग होता है उसके लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? आप सभी को शायद याद भी होना चाहिए कि 6 का आपका हो जाएगा BCG का टिकट लगाया जाता है, जिससे कि आपका टीबी रोग नहीं हो, BCG का टीका लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा, उस समय जो था प्लासी के नवाब था सिराजुद्दौला। चलिए, सिराजुद्दौला था क्या, जो कि आपका उस समय प्लासी का युद्ध हुआ था 1752 के आसपास, तो उसी समय यह बना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? चलिए, 8 का आंसर हो जाएगा आपका सी, हाथी। ठीक है, हाथी मेरा साथी। चलिए, इसको यदि आप कमेंट में आंसर भी दे सकते हैं। लिखा अगला, गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? अर्थात गरसोप्पा जो है जलप्रपात किस राज्य से स्थित है, अर्थात यह कहाँ पर है? तो आपका यह आंसर हो जाएगा 9 का ए, कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 10।
हम आपका डेली जो करंट अफेयर होगा वह सुबह में दे दिया करेंगे ताकि आप सुबह उठते ही कुछ ना कुछ याद कर लें। मनुष्य का शरीर में इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है? मनुष्य का शरीर में इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है? इसका हो जाएगा अग्नाशय बी। चलिए 10 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सुबह सुबह हम डेली आपको करंट अफेयर का जो ऑब्जेक्टिव होता है दे देंगे, आप सोते सोते ही कम्बल के अंदर ही आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है 10 का भी। 11 गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? 11 का आपका करेक्ट होगा नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका होगा चलिए हम बार बार कह रहे हैं एंजॉय इंग्लिश चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आप इस पर इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं और 12th का जितना भी आपका आर्ट्स का होगा उससे सारी प्रश्न उत्तर समझाया जाएगा। निम्न में से कौन एक कार्यरत व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं? तो ऐसा कौन सा है जो कि व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं है फिर भी वह कार्य मोहर लेगा? तो इसका हो जाएगा महान्यायवादी। ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। चलिए ये भाग नहीं है फिर भी यह क्या करता है? महान्याय जो करने वाले होते हैं इस संसद के भाग में भाग लेता है। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर में जो ब्लड होता है उसमें बैंक किसे कहा जाता है? अर्थात खून जहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है उसका नाम है प्लीहा। क्या है? प्लीहा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ये शायद आप सबको पता होना चाहिए कि भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है वह है आपका ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा सी, भारत की सबसे चौड़ी नदी। ठीक है अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सुबह सुबह आपको क्वेश्चन डेली आप करंट अफेयर दिया जाएगा। यदि आप इंग्लिश में नहीं जानते हैं तो उसकी भी नॉलेज दी जाएगी। ठीक है मुझे यदि आप इंग्लिश जानना चाहते हैं लेवल से तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसका भी समय आपको बताया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि 15 का ए हो जाएगा 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, अब होगा 16। सुबह आपको डेली बाय डेली आपको बताया जा रहा है कि बार बार कि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इंग्लिश भी पढ़ने का मौका मिलेगा, डेली करंट अफेयर भी दिया जाएगा। ठीक है और 12th का जितना भी क्वेश्चन आंसर है सभी समझाया जाएगा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ए फ्लेमिंग। किसने किया था? पेनिसिलिन की खोज जो किया था वो क्या था? ए फ्लेमिंग। ये तीनों आपके साथ आंसर है बी पास्कल, विलियम हॉपे और माइकल फ्राइडे। चलिए पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पोलियो रोग में शरीर का जो होता है कौन सा अंग प्रभावित होता है? अर्थात पोलियो जो रोग आपको मारता है उसमें तंत्र जो होता है उसी में आपका अंग प्रभावित होता है और आपको पोलियो की शिकायत हो जाती है। ठीक है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है हैजा रोग किसके कारण होता है? यदि आप आंसर जानते हैं तो इसे कमेंट में शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखना चाहते हैं कि आप लोग कितना आंसर इसका जानते हैं। तो हैजा रोग जो आपका होता है इसका करेक्ट आंसर देखिए ये पहले जीवाणु होता है बी। चलिए 18 का बी हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है? संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है? 19 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 368। ठीक है ई 2000 मतलब कि इसमें से 19 क्वेश्चन है, मतलब कि नेक्स्ट जो है इसमें आपको 25 20-30 पे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा होता है? चाय किस खेती में उपजाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 20 का सी लेट राइट मिट्टी। ठीक है लेट राइट मिट्टी। ठीक है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है और क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए इसमें हम 25 क्वेश्चन आपको
देंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आप सभी को पता होना, JB कृपलानी था। 21 का सी, JB कृपलानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 22। भारत की 22 राजकीय भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? भारत की 22 राजकीय भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? यह 8वीं अनुसूची में इसे रखा गया है। ठीक है, इसका आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? तो इसका सत्यार्थ प्रकाश के लेखक थे स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने कि बहुत सारे समाज की स्थापना किया गया है और भी बहुत सारे स्कूल भी बनाए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 1875 में शायद इसका मृत्यु हुआ था। ठीक है, 1875 में इसने आर्य समाज की रचना किया था। ठीक है, राज्य हड़प नीति किससे संबंधित है? राज्य हड़प नीति किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी इससे संबंधित है कि राज्य हड़प नीति का जो इसने नियम चालू किया था, इसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। किस टीम ने 2019 का संतोष ट्रॉफी खिताब जीता था? यह जो क्वेश्चन है आपको बताना है कि किस टीम ने 2019 का संतोष ट्रॉफी खिताब जीता था। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप पहली बार आए हैं तो। ये आंसर आपको देना है, फिर हम